ब्राह्मणवाद के छाती पर बहुजन डायरेक्टर की धमक, केजीएफ का झूठ और थंगलान का सच। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन डायरेक्टर पार रंजीत की फिल्म थंगलान 15 अगस्त को रिलीज हुई, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने पूरी तरीके से धूम मचा दी है। 30 अगस्त को यह फिल्म पूरे भारत में रिलीज होने जा रही है। जिस तरीके से थंगलान ने अपनी प्रसिद्धि जमाई है, ये कहने के काबिले तारीफ है। पारंजीत एक ऐसे डायरेक्टर के तौर पर देखे जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने बहुजन विचारधारा के आधार पर ही अपने फिल्मों में खासतौर पर दलित आदिवासियों की ही नायक भूमिका में कहने के प्रदर्शित करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि एक समय में केजीएफ ने जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस और पूरे भारत और दुनिया में जिस तरीके से धूम मचाने का काम किया है, लेकिन आपने जो केजीएफ फिल्म को देखा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काल्पनिक तौर पर था, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है वो इस फिल्म पार रंजीत के जरिए थंगलान के माध्यम से उसके पीछे का सच साझा करने का काम, प्रदर्शित करने का काम अपने फिल्म के जरिए पार रंजीत इनके माध्यम से किया गया है। आपको बता दें कि इस देश के अंदर में मनुवादी जातिवादी जो सोच है, इस सोच ने लगातार दलित आदिवासियों और पिछड़ों को अपनी मानसिकता और तमाम तरीके से गुलामी को लादने का जो काम किया है और उनके ही श्रम और खून पसीने की कमाई को जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को जिस हिसाब से इस्तेमाल करने का काम किया है, उसको बखूबी तौर पर अब पर्दे पर दर्शाने का काम पार रंजीत इनके माध्यम से इस थंगलान फिल्म में किया गया है। ये जो फिल्म है जिस तरीके से आधारित है, जिसमें तकरीबन 121 साल जो सोना है उसे खोदा जाता है और 121 साल खोदने के बाद में दलित आदिवासियों ने जो अपने खून से सींच कर जो मेहनत कर कर जो कौन सोना खोद कर निकाला, उसके बाद में भी उनको वो देखना तक नसीब नहीं हुआ। और इसी के पीछे का जो संघर्ष वो इस फिल्म में दर्शाया गया है। बाबा साहब अपनी बात में कहते हैं कि इस देश के अंदर जो भारत का इतिहास है वो कहीं ना कहीं बहुजनवाद मतलब कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच में है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। और उसी तरीके से इस फिल्म में भी उसके माध्यम से तमाम चीजें दर्शाने की कोशिश की गई है। फिल्म में जो तमाम कास्ट है उसमें विक्रम, पार्वती, थिरुवती, मालविका मोहनन और डैनियल केलाटोगोरिन, ये तमाम फिल्म जो है वो अभिनेता इसमें शामिल है और जो बहुत ही मेहनत कर कर पारंजीत ने इस फिल्म को बनाया है। तमाम जो कास्ट है जिनके माध्यम से इस पूरे की पूरे फिल्म को फिल्माया गया है, तमाम अभिनेताओं की मेहनत भी कहने के पर्दे पर साफ तौर पर देखने को मिलती है। इस पूरे मूवी में थंगलान में एक ऐसा भी आपको सीन देखने को मिलेगा जिस सीन में तथागत गौतम बुद्ध इनकी मूर्ति को तोड़ते हुए जो एक शख्स है वो नजर आते हैं और ब्राह्मण के जरिए उस शख्स को आदेश दिया जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति का जो सिर है उसे तोड़ा जाए। वास्तविकता में आपने देखा होगा कि कई ऐसे बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूपों के अंदर जो प्राचीन काल के हैं, उन तमाम मूर्तियों में तथागत गौतम बुद्ध की जो मूर्ति का जो सर है वो आपको टूटा हुआ नजर आएगा। और इस देश के अंदर उसी तरीके से एक इतिहास रहा है जो कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच है, उसका भी एक बहुत ही गंभीर संघर्ष प्रदर्शित करने का काम थंगलान इस फिल्म में किया गया है कि कैसे दलित आदिवासियों के साथ में जुल्म जाती होती है और उसके खिलाफ उनका संघर्ष पुरजोर तरीके से दिखाने की कोशिश पारंजित इनके फिल्म के माध्यम से हमेशा से होता हुआ नजर आता है। पारंजित की ये पहली फिल्म नहीं, इसके पहले भी काला कबाली, सरपट्टा परम्बई, मद्रास, ऐसे तमाम फिल्मों के जरिए पारंजित ने हमेशा से ही कोशिश की है कि दलित आदिवासियों के आधार पर उनके जो जीवन है, उनका जो इतिहास है, उसको कैसे बड़े पर्दों पर दिखाया जाए, उनकी तमाम समस्याओं को देश और दुनिया के साथ साझा करने का काम हमेशा से ही पारंजित के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि पारंजित एक अम्बेडकर डायरेक्टर है, बहुजन विचारधारा से वो लेस है और उसी आधार पर अपनी फिल्मों को हमेशा से वो प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इस देश के अंदर में बॉलीवुड को एक सबसे बड़ी टक्कर और आईना दिखाने का काम पारंजित के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर हम देखते हैं तमाम ऐसी फिल्में आर्टिकल 15 के आधार पर ही अनेकों ऐसी फिल्में देखी जाती है जहां पर दलित आदिवासी और पिछड़ों के मुद्दों पर कहने की बॉलीवुड की फिल्में बात करते हुए दिखाई देती है, लेकिन वहां पर जो अभिनेता होते हैं जिनको लीड भूमिका में दिया दिखाया जाता है वो कहने के सवर्ण समाज से होते हुए नजर आते हैं। भले ही
यही दलित आदिवासियों पिछड़ों के मुद्दे को उठाने का काम बॉलीवुड फिल्मों में किया जाता है। लेकिन उन तमाम फिल्मों में आपने देखा होगा जिसमें खास तौर पर लगान ऐसी फिल्म आती है जहां पर एक किरदार आपको कचरा तौर पर देखने को मिलता है, जो कि दलित तबके से आता है, जिसको कमजोर और कहीं ना कहीं बहुत ही लाचार दिखाने का काम किया जाता है। और यही मंशा बॉलीवुड में हर आधार पर, हर तरीके से दिखाने की कोशिश देखने को मिलती है। लेकिन जो फिल्में पारंजित इनके माध्यम से दिखाई जाती है, इनमें जो नायक होते हैं वो दलित और आदिवासी समाज से आते हैं और इनको काफी मजबूती के आधार पर ही दिखाने का काम पारंजित के माध्यम से कहने के देखने को मिलता है। वो बड़े पर्दों पर उन तमाम किरदारों को उसी तौर पर प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं तो पारंजित के माध्यम से हाल ही में तमिलनाडु के जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग, इनकी बहुत ही क्रूरता से उनके घर के सामने में जो मर्डर करने का काम किया गया, उनकी न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए भी पारंजित रोडों रास्तों पर देखे गए। पारंजित आर्मस्ट्रांग जो कि बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इनके काफी करीबी बताए जाते हैं। इतना ही नहीं तो एमके स्टालिन की सरकार के साथ आंखों से आंखों मिलाकर जो सवाल पूछने का काम पारंजित ने रोडों पर किया और इसके साथ साथ सवालों के कटघरे के अंदर खड़े करने का काम पारंजित इनके माध्यम से किया गया है, वो भी कहने के देश और दुनिया ने काफी नजदीक से देखा। इसका मतलब ये साफ है कि पारंजित सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर नहीं तो एक एक्टिविस्ट है और दलित आदिवासी पिछड़ों के तमाम मुद्दों पर वो अपने फिल्मों के आधार पर ही नहीं तो जमीनी आधार पर भी, जमीनी स्तर पर भी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ते हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं। थंगलान अब 30 अगस्त को बड़े पर्दों पर आ चुकी है। कहने के दलित आदिवासी पिछड़ों के हर एक व्यक्ति के, समाज के व्यक्तियों को इस फिल्म को देखना चाहिए और देश की जो हकीकत है उससे रूबरू होने चाहिए। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर और थंगलान अगर आपने देखी है या फिर अगर आपने नहीं देखी है तो तमाम अपने करीबी सिनेमा घरों में जाकर थंगलान के इस फिल्म को जरूर देखिए और पारंजित के इनके काम को लेकर आप क्या सोचते हैं लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।